होती। बाकी टॉपिक ऐसे रहते हैं कि जो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस बड़े कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो आइए सीखते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, आप जानते हैं परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस चीज पर हम कोई चीज कीमत खरीदते हैं, कोई चीज खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जिस चीज पर हम कोई चीज बेचते हैं जिस रेट पर, वो सेलिंग प्राइस। जो ज्यादा में बेच दी तो लाभ हुआ, कम में बेची तो हानि हुई। उसके ऊपर जितना हम मार्क कर देते हैं, या जो हम उसके ऊपर लिस्ट लिख देते हैं, कोई आप पेन खरीदने गए और उसके ऊपर 30 रुपए लिखा हुआ है जबकि ग्राहक दे रहा है 20 रुपए में, तो जो लिखा हुआ है वो उसका मार्क प्राइस या लेवल प्राइस कहलाता है। मार्कअप परसेंटेज होता है कि आपने उसके कॉस्ट से कितनी ज्यादा कीमत रखी। मेरे बच्चे ये बेसिक फार्मूले हैं। प्रॉफिट तभी कैलकुलेट होगा जब एसपी में से सीपी घटेगा और एसपी ज्यादा हो। सेलिंग प्राइस चाहिए तो भैया सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो। अगर सीपी चाहिए तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दो तो सीपी आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट पूछे तो मेरे बच्चे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 हमेशा ही सीपी के रेस्पेक्ट में बात होती है। जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 इसे 600 रुपए में बेचा जाता है, तो 500 की चीज 600 में बेची, कितना ज्यादा लाभ कमा लिया? 100 रुपए। तो 100 का लाभ 500 पे, तो 100 पे कितना? ये प्रॉफिट परसेंट हो यानी 20%। हानि, अच्छा उसने पूछा कि एक्चुअल प्रॉफिट बताओ, तो मेरे भाई 100 का उसे प्रॉफिट हुआ है। जैसे इसमें पूछा गया 25 की चीज अगर 30 में बेच दी तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो 25 में कोई चीज खरीदी और मेरे भाई 30 में बेची तो 5 का लाभ, तो कितना परसेंट बना? 1/5। आंसर आया 20%। देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि एक आदमी, उसने 1200 रुपए में कोई आर्टिकल खरीदा, 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। तो मेरे बच्चे, जो उसका परचेजिंग प्राइस है वो तो 1200 है, लेकिन उसके लिए जो कॉस्ट पड़ेगी ना, जो सीपी होगा, वो होगा 1400 रुपए। और कह रहा है 1400 की चीज 1680 में बेच दी। तो कहता है यार प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो आपको रेशियो निकाल लेना चाहिए, या यहाँ पे देखेंगे 1400 की चीज 1680 में, यानी 280 का प्रॉफिट 1400 पे, तो 100 पे कितना? 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूनी 28, 20% मेरा राइट आंसर। कहता है एक आदमी